हाय स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। हम लोग वॉइस को कई पार्ट में कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे पार्ट होंगे, 20-20 मिनट, आधा आधा घंटे की वीडियो होगी। आप सभी पार्ट देखेंगे, आपको वॉइस कंप्लीटली आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वॉइस जानने से पहले हमको जानना होगा एक्टिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस के रूल देखते हैं क्या क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस में रूल हम पढ़ते हैं। रूल फर्स्ट देखिए, इसमें क्या है। रूल फर्स्ट में हमें जानना पड़ेगा हैव फैमिली के बारे में। हैव फैमिली के अंतर्गत कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। पहला तो आता है हैज, फिर आता है हैव, हैड। इसके अलावा कुछ हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक वर्ड की होती है, तो उसके लास्ट में आएगा हैव। इधर कुछ रहेगा, इधर लास्ट में हैव आएगा। जैसे देख लीजिए, इस वाले का एग्जांपल देखिए। जैसे विल हैव, शैल हैव, यही और बहुत से होते हैं। जैसे होता है आपका वुड हैव, काफी ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। हैव फैमिली के बारे में जानेंगे। दूसरा अब हम समझते हैं बी फैमिली क्या होती है। बी फैमिली में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं। इसमें हो गया इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग। अब बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब आएंगे, अब इसके अलावा जितने भी बाकी हेल्पिंग वर्ब आएंगे उसको हम शेष फैमिली के अंतर्गत ले जाएंगे। तीसरा है शेष फैमिली। शेष फैमिली बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब। बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब। इसके अंतर्गत आते हैं शेष फैमिली के अंतर्गत। बाकी जितनी भी बची हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कोई मॉडल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, ये सब सभी शेष फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। 3 चीज पता चल गई। हैव फैमिली का अंतर हैज, हैव, हैड, या फिर एक से अधिक वर्ड की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके लास्ट में हैव होगा। सिर्फ 4 तरह की होती है हैव फैमिली। फिर हम आते हैं बी फैमिली। इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, ये सब बी फैमिली के अंतर्गत आती है। अब बाकी अब हेल्पिंग वर्ब जितनी भी बची हुई है वो सब शेष फैमिली के अंतर्गत आएगी। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, ये सब शेष फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। फिर आगे हम बाकी बची हुई और उसके रूल को डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें चौथा रूल देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब इसका स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ होता है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, आपको दिखेगा पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको दिखेगा यस या यस। ये कंपलसरी नहीं है कि हर में ऐसे यस लगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तभी ऐसे यस लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगेगा, सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी फुल स्टॉप, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब इसी तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमारा डू या डज आता है। तो नेगेटिव का देख लीजिए, क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस अन रहेंगे। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव इसी तरह से रहेगा, तो जो डू और डज जो आएगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, लेकिन हम इससे पहचान लेंगे कि डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अब पांचवा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में क्या होता है, स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, सब्जेक्ट रहेगा प्लस यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर देखिए पास्ट इंडेफिनिट का, नेगेटिव में होता है पहले सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो भी और रहेगा वो आगे आ जाएगा। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से हमें ये चीज पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होता है, डिड का यूज होता है। अब हमें दोनों टेंस यही सिंपली हमें आने चाहिए। अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस के रूल की तरफ, अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस के रूल की तरफ। ये तो हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, हम पहचान लेंगे कि
कौन हैव फैमिली है, कौन बी फैमिली है, कौन शेष फैमिली है। अब हम चलते हैं पैसिव बनाने के रूल। पहला रूल है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा और यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास लाएंगे। पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो इस सब्जेक्ट से पहले यहाँ हम क्या लगा लेंगे, बाई। ठीक है। अब दूसरा रूल देखिए, रूल नंबर 2। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का मतलब होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई फॉर्म हो उससे हमें मतलब नहीं है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस की जो वर्ब होगी वो वर्ब थर्ड फॉर्म में होगी। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल देखिए, हैव फैमिली का अगर हेल्पिंग वर्ब दिखे तो इसको चेंज किसमें करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। हैव फैमिली में हैव फैमिली के आगे क्या करते हैं, सिंपली BEEN बीन जोड़ देते हैं, बीन जोड़ देते हैं। हैव फैमिली रहेगा, हैव फैमिली जैसा कि हम बताएं, हैव फैमिली हैज, हैव और हैड प्लस जिसके लास्ट में हैव हो, तो वो अगर एक्टिव वॉइस में आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय वो जो हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगा, बस उसके आगे हम बीन जोड़ देंगे। चौथा रूल देखिए, चौथा रूल है जो बाकी शेष फैमिली जो है, शेष फैमिली जो शेष फैमिली है, शेष फैमिली के अगर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में दिखे तो उसका पैसिव बनाते समय हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली बी जोड़ना पड़ेगा, उसके आगे बी जोड़ना पड़ेगा। हम क्या जोड़ देंगे, शेष फैमिली अगर दिखे तो हम क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आगे 5वां रूल है, इसमें क्या है, अगर टेंस अगर इंडिफिनिट होगा, टेंस अगर इंडिफिनिट होगा, इंडिफिनिट टेंस होगा तो इसमें क्या करते हैं, इंडिफिनिट को कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। तो हम क्या बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस।
जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा एक्टिव में, तो उसका जब पैसिव बनाएंगे तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। उसी तरह से अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसका पैसिव बनाते समय हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। छठा देखिए, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम सिंपली क्या उसमें जोड़ेंगे, बीइंग, BEING, उसमें हम सिंपली बीइंग जोड़ देंगे। जो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो तो ऑलरेडी पैसिव बनाते समय वही रहेगी, बस उसके आगे हम बीइंग जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बस इतना सा आपको रूल ध्यान में रखना है। और आप टेंस वाले जितने भी टेंस सिंपली जो टेंस आते हैं उनके जितने भी वॉइस आएंगे आप एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव इजीली बना सकते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं इन सब चीजों को। जैसे एग्जांपल देखते हैं, he writes a letter। देखिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब हमें दिख नहीं रही है, कोई हेल्पिंग वर्ब, ए तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ए हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ए हो गई आपकी वर्ब। तो इसमें हमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रही, ना तो हैव फैमिली दिख रही, ना तो बी फैमिली दिख रही है, कोई चीज नहीं दिख रहा है इसमें। तो हम सिंपली दो टेंस हम बताए हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो हम देख रहे हैं कि राइट ईएस इसमें लगा हुआ है, तो ईएस लगा है तो इससे हम समझ जाएंगे कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो रूल क्या है, इंडेफिनिट टेंस किसमें बनता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये क्या है, एक्टिव है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम किसमें बनाएंगे, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, आर, एम। तो देखिए पैसिव वॉइस, तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पहला रूल क्या था, सब्जेक्ट को हम उठा के ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ही है यहाँ, तो ही को यहाँ ले जाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, बाय हिम। देखिए ही यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर था, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ यूज होगा। ही सब्जेक्टिव केस अर्थात नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम होता है। उसी तरह अब हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अ लेटर है, अ लेटर कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हम लिख देंगे अ लेटर। अब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ ला दिए, तो फिर ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। अब हमें सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो अभी हम बताए हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होगा। ऑल लेटर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार क्या लगेगा बताइए, इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा। तो ऑल लेटर है तो यहाँ क्या लगेगा, इज, लगा दिए हम इज। अब हम क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब का हम बताया है रूल कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो थर्ड फॉर्म यूज, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, लिख देते हैं रिटेन। और लेटर इज रिटेन बाय हिम, हमारा ये कन्वर्ट हो गया पैसिव। कुछ नहीं करना है, सिंपली जितने रूल बताए हैं बस उसी के रिगार्डिंग आपको कन्वर्ट कर देना है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। और एग्जांपल देखते हैं,
एक्टिव वॉइस लेते हैं, ही इज अप्रेजिंग, ही इज अप्रेजिंग मी। देखिए ही इज अप्रेजिंग मी, देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट मी है। तो मी ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट का स्थान पे ले जाएंगे। तो देखिए मी आई का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस, तो मी को हम सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे लाएंगे, तो ये हो जाएगा आई। अब ही को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा बाई हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। अब आई हम क्या बोले हैं, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो हम बोले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर होगी तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बीइंग जोड़ के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो देखिए अब यहाँ इज हम नहीं उतार देंगे, क्योंकि यहाँ आई के अनुसार एम यूज होगा, आई के अनुसार एम यूज होगा, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो फिर आई एम, अब हम इसमें जोड़ लेंगे क्या, बीइंग, BEING, आई एम बीइंग। अब देखिए जो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव में भी वही वर्ब लगाए हैं, लेकिन यहाँ आई है इसी के अनुसार एम लगा दिए हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग। अब अप्रेजिंग वर्ब है, तो यहाँ अप्रेजिंग का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, अप्रेज। बस हो गया, आई एम बीइंग अप्रेज्ड बाई हिम। ये हमारा एक्टिव था, ये हमारा पैसिव बन गया। समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जांपल, हर टेंस का एक एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, द कैट किल्ड द माउस। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रही है, क्या दिख रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो हम बताए हैं पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। तो हम इंडिफिनिट टेंस है, तो क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअस में बनाएंगे पैसिव में। पहले तो क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, कैट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, द माउस। अब फिर कैट है, द कैट को हम क्या ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट का स्थान पर, बाई द कैट। अब बीच में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की क्या होगी, यहाँ पर हमें पास्ट इंडिफिनिट है, तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस की यहाँ पैसिव में वर्ब यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा माउस क्या है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाएंगे इसके अनुसार लगाएंगे, ना कि कैट के अनुसार लगाएंगे। तो माउस है, तो माउस के अनुसार से हम लगाएंगे वाज, क्योंकि माउस सिंगुलर है, वाज, द माउस वाज। अब हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किल्ड की वर्ब थर्ड फॉर्म किल्ड ही होती है। पैसिव बन गया, ये हमारा क्या है, एक्टिव है, ये पैसिव है।
द माउस वाज किल्ड बाय द कैट। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। आइए और एग्जांपल देखते हैं। द carpenter was making a table। ये हमारा एक्टिव है। पैसिव इसका बनाते हैं तो फिर और टेबल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम ले जाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हो जाएगा अ टेबल। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब जो है वही रहती है, तो यहाँ वाज है तो वाज ही रहेगी, क्योंकि अ टेबल भी सिंगुलर है, यहाँ वर्ब हम नहीं लगा देंगे, अ टेबल वाज। फिर कंटिन्यूअस टेंस हो तो हम इसमें बीइंग जोड़ देते हैं, BEING, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड बाई। एक कारपेंटर सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट का स्थान पर रख देते हैं, बाई द कारपेंटर। बाई द कारपेंटर, ये हमारा क्या हो गया, पैसिव। आगे और एग्जांपल देखते हैं। Ramesh had written a लेटर। ये एक्टिव सेंटेंस है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये किस टाइप का है, किस फैमिली का है। तो हम देख रहे हैं यहाँ सिंपली है, हेल्पिंग वर्ब हैड दिख रहा है, तो ये किस फैमिली की है, हैव फैमिली के है। हैव फैमिली का पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, सिंपली सिर्फ बीन जोड़ते हैं, BEEN। तो ये तो है अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का स्थान पा जाएगा, तो हो जाएगा अ लेटर। हैड है तो हैड ही रहेगा, अ लेटर हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब रिटेन है, तो रिटेन थर्ड फॉर्म है ही, रिटेन। फिर बाई, रमेश को ऑब्जेक्ट के स्थान ले जाएंगे, रमेश। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ही विल हेल्प यू। एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव क्या बनेगा, यू। देखिए यू ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, फिर उसको लाएंगे हम सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट। अब देखिए विल जो है हैव फैमिली का तो नहीं है, एक इस फैमिली का है, सेज फैमिली का है। तो सेज फैमिली में हम क्या करते हैं, सिंपली क्या जोड़ते हैं, बी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, बी। तो यू विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई ही है, तो ये ऑब्जेक्ट का स्थान पर चला जाएगा, बाई हिम। ये हमारा बन गया पैसिव। देखिए जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, और किसी सब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस में नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे। यू का तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। और एग्जांपल देखिए,
he will have finished the work। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। अब इसका पैसिव हम बनाएंगे। देखिए पहले इसको पहचानेंगे, विल हैव है, तो देखिए लास्ट में हैव, देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो विल और हैव दोनों मिला के है, लेकिन अगर लास्ट में अगर हैव आपको दिख जाए, चाहे पीछे कुछ भी रहे हेल्पिंग वर्ब में, तो ये हैव फैमिली की कही जाएगी। ठीक है, तो हैव फैमिली में हम क्या जोड़ते हैं, बीन जोड़ते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है द वर्क, हो जाएगा द वर्क। अब हेल्पिंग वर्ब विल हैव, बीन जोड़ देंगे क्योंकि ये हैव फैमिली है, हैव फैमिली में से बीन जोड़ते हैं, बीन फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही। फिनिश्ड द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड। अब देखिए ही सब्जेक्ट है तो उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, बाय हिम। ये हमारा बन गया पैसिव। इसी तरह से और क्वेश्चन देखिए, he has to eat mango। एक्टिव ऐसे स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए ये हैज टू है, ये हैज टू कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब है, हैज टू कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे हम सिर्फ हैज को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है हैव फैमिली है, ये हैज टू कंप्लीट है। तो यहाँ पर हम बोले हैं कि हैज, हैव, हैड और लास्ट में जिसके हैव आए, उसके अलावा जो भी आएगा वो शेष फैमिली का होगा। तो इसके इस एग्जांपल को बताने का हमारे सिर्फ एक, इसको हैव फैमिली ना समझ लें, तो इसका देखिए बनाते हैं, मैंगो हैज टू बी, ये शेष फैमिली है तो हम बी जोड़ देंगे, ईटेन बाई हिम। ये एक्टिव है, ये पैसिव है। और कुछ समझते हैं एग्जांपल, जैसे हो गया दे कैन डू दिस वर्क, एक्टिव सेंटेंस है, तो इसका पैसिव देखिए बना है। इसमें क्या है, कैन है, शेष फैमिली है, हैव फैमिली नहीं है तो शेष फैमिली है। आपको सिर्फ दो फैमिली याद रखना है, एक हैव फैमिली नहीं है तो शेष फैमिली होगी। अब क्या करेंगे, दिस वर्क कैन बी जोड़ देंगे, कैन बी डन, डू का फॉर्म देता है डू डिड डन, कैन बी डन बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। आप लोगों को अगर एक चीज, किसका ऑब्जेक्टिव केस है किसका नॉमिनेटिव केस कौन है, ये थोड़ा समझ लेते हैं, इसको लर्न करना पड़ता है। देखिए जैसे ये होता है, एक होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऐसे को ही हम बोलते हैं क्या, सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट के स्थान पर रहता है, सब्जेक्टिव केस। और एक होता है
ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए जैसे हो गया आई सब्जेक्टिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। वी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यस होगा। यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। इसी तरह ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। एक और होता है स्टूडेंट, ये भी आता रहता है, एक होता है इट। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को वॉइस बनाने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो इतना के अलावा जो अभी बचा है वो लोग हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में लिखिए, हम उसे सुधारेंगे। थैंक यू।